हाय एवरीवन, मैं हूं सबालम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल शहजादा। गाइस, पबजी इंडिया में कब वापस आएगा, कैसे वापस आएगा, इस वाले वीडियो में मैंने ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया था और एग्जैक्टली वही चीज फॉलो हो रहा है। पबजी कॉर्पोरेशन का रिस्पॉन्स आ चुका है और एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने इस वाले वीडियो में समझाया था, एग्जैक्टली वही रूल्स फॉलो हो रहा है, वही चीजें फॉलो हो रही है जो आपको इस वीडियो में मैंने बताया था। और अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके ये वाला वीडियो देख लेना। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या मैंने समझाया था और कैसे पबजी वापस आ रहा है। और हाँ यार, जब से पबजी बैन होने का न्यूज आया ना, तब से लोग सुसाइड करने लग रहे हैं। मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब छोटी सी चीज के लिए, एक गेम ही तो है पबजी, वो बैन हो गया तो लोग सुसाइड करने लग रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिकल देखो, ऐसे कई सारे आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूं। लोग सुसाइड करने लग रहे हैं पबजी बैन होने के बाद। यार ये जो सुसाइड कर रहे हो ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और तुम सुसाइड करने लगे। जिंदगी है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे उतार चढ़ाव आता रहेगा और तुम्हें इसको जीना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन तुम थोड़े से दुख के लिए अपने पूरी फैमिली को इतने बड़े दुख में डाल रहे हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जाने के बाद क्या करेंगे, कितने दुख में होंगे? तुमने कभी उनके बारे में सोचा है? क्या तुम इतने बड़े सेल्फिश हो गए कि अपने थोड़े से दुख को खत्म करने के लिए तुम बाकी सारे फैमिली को दुख में डाल रहे हो? ऐसा तुम नहीं कर सकते मेरे दोस्त, तुम्हें जीना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना, तो ये वाली शायरी सुनो। क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूँ ना, तो मैं भी इसी शायरी को पढ़ता हूँ, इसी शायरी को याद करता हूँ। राह मुश्किल है मगर मैं हार नहीं मानूंगा, राह मुश्किल है मगर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्हीं मुश्किल राहों पे चलकर मुझे मंजिल मिलेगी मेरे दोस्त। क्योंकि इन्हीं मुश्किल राहों पे चलकर मुझे मंजिल मिलेगी मेरे दोस्त। थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गया, बट आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। पबजी बैन हुआ है, पबजी वापस भी आ जाएगा। और अगर आपको इसी तरह की शायरी, मोटिवेशनल शायरी और पढ़नी है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, जो कि है imshahzada.com। इसके अलावा आपको वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे कविता भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको सॉन्ग्स के लिरिक्स वगैरह भी मिलेंगे। तो अभी काफी लंबी बात हो गई हमारी, अब चलते हैं मेन वीडियो के टॉपिक की तरफ कि पबजी कॉर्पोरेशन का जो रिस्पांस आया है वो उसमें क्या लिखा है और कैसे पबजी इंडिया में वापस आने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है पबजी कॉर्पोरेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का जो हेडिंग है उसी में लिखा हुआ है पबजी कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्स टू पबजी मोबाइल्स इंडिया बैन। और इसमें आगे चलते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है आपको मैं बता दूं। पबजी कॉर्पोरेशन इज एक्टिवली मॉनिटरिंग द सिचुएशन अराउंड द रिसेंट बैन्स ऑफ पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक एंड पबजी मोबाइल लाइट in India. It has seen an overwhelming amount of support for the game from the country's player base and would like to thank the community for their passion and enthusiasm. तो PUBG ने कह दिया है कि वो एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं जो सिचुएशन इंडिया में हुआ है, बैन हुआ है, उसके बारे में। और वो इस चीज से खुश भी है कि अच्छा खासा रिस्पांस जो है उनको मिला है कंट्री की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है पबजी कॉर्पोरेशन फुल्ली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द मेजर्स taken by the government as the privacy and security of players' data is a top priority for the company. It hopes to work hand in hand with the Indian government to find a solution that will allow gamers to once again drop into the battleground while being fully compliant with Indian laws and regulation. तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी प्लेयर्स का डेटा जो है टॉप प्रायोरिटी है, हमारे मतलब कंपनी के लिए। और हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो भी इसका सॉल्यूशन होगा उसको निकालेंगे और गेमर्स को दोबारा से बैटल ग्राउंड में उतरने का मौका मिलेगा और पबजी खेलने का मौका मिलेगा। और
जो गेम होगा वो इंडियन लॉज एंड रेगुलेशन को फुल्ली फॉलो करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट पबजी कॉर्पोरेशन हैज मेड द डिसीजन नो लॉन्गर ऑथराइज द पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी to Tencent Games in India. Moving forward, PUBG Corporation will take on all publishing responsibilities within the country as the company explores ways to provide its own PUBG experience for India in the near future. It is committed to doing so by sustaining a localized and healthy gameplay environment for its fans. तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हुए, जो भी बैन्स वगैरह हुए हैं, वो इसलिए हुआ है कि टेंशन गेम जो है उसका पार्ट था, उसका फ्रेंचाइजी था, पबजी मोबाइल का फ्रेंचाइजी था। और इन्होंने अब डिसीजन ले लिया है कि टेंशन गेम को पबजी मोबाइल के फ्रेंचाइजी से निकाल देगा। वो खुद ब खुद अपने दम पे पबजी को पब्लिश करेगा इंडिया में। और ये जो है दूसरा वेज ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो इंडिया में पब्लिश कर पाए पबजी बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में, और एक लोकलाइज्ड एंड हेल्दी गेम प्ले एनवायरनमेंट जो है अपने फैंस को प्रोवाइड करें। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो फाइनली यही डिसीजन लिया गया है कि टेंसेंट गेम की वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो टेंसेंट गेम जो पबजी का फ्रेंचाइजी लिया हुआ था उसको निकाल देगा पबजी कॉर्पोरेशन, और पबजी कॉर्पोरेशन खुद ब खुद जो है अपना गेम पब्लिश करेगा पबजी मोबाइल इंडिया में। और वो वेज ढूंढ रहा है, तरीका ढूंढ रहा है किस तरह से वो पब्लिश कर सकता है। अपना चाहे तो ऑफिस खोलेगा या इंडिया के किसी कंपनी के साथ जो है अपना कोलैबोरेशन वगैरह करेगा, या इंडिया की किसी कंपनी को फ्रेंचाइजी देगा, या जैसे भी वो कर सकता है वो करेगा। वो ढूंढ रहा है तरीका, बहुत जल्दी पबजी वापस आ जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप फिर से एक बार पबजी खेल पाओगे। गवर्नमेंट के साथ भी उनका बातचीत चल रहा है, दोनों मिलके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पबजी बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव तो कमेंट में लिख देना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो यार जाके फॉलो कर लो फटाफट से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।